जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग जीव विज्ञान का चैप्टर कोशिका का अध्ययन करेंगे। और कोशिका को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो जीव विज्ञान का जड़ है वो क्या है, कोशिका ही है। कोशिका का अध्ययन हम लोग सही से अगर कर लेंगे, उसके हर एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे, तब जाके बायोलॉजी समझना उतना ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में। ये कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है सेल यानी कि कोशिका। इसका परिभाषा अगर पूछेगा, परिभाषा होता क्या है, देखिए किताबी परिभाषा अगर कहा जाए तो कोशिका जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जो है जीवन की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई है। अगर अपने भाषा में बात किया जाए तो कोशिका शरीर की जो है जितना भी जीव है उसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। शरीर की जितना छोटी इकाई क्या कहलाएगी, कोशिका कहेगी, क्योंकि जितना भी जीव है उसका जो निर्माण हुआ है एक कोशिका के मिलने से ही हुआ है। इसलिए शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जीवों की शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। तो ये परिभाषा हुआ कोशिका का परिभाषा कि जीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका का अध्ययन यानी कि विज्ञान के में जो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है साइटोलॉजी, क्योंकि साइटो का अर्थ ही होता है कोशिका, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अब इसके खोजकर्ता, इसका जो खोज है ये कोशिका है। आखिर सबसे पहले इसका खोज किसने किया था, तो ये एक महान वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका का खोज किया। ये कोशिका का खोज कैसे किया, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी इसको हिंदी में बताता है। जितना भी मतलब कि छोटा से छोटा जीव है उसको बड़ा करके जूम करके, यानी कि तरह समझ लो जैसे मोबाइल में हम लोग छोटा फिगर आता है तो उसको जूम करके देखते हैं, उसी तरह माइक्रोस्कोप भी क्या करता है, छोटी छोटी मतलब चीज़ों को क्या करता है, जूम करके बताता है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किया था, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। और जैसे ही माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया तो उसने क्या किया, देखा कोशिका को, एक पेड़ का कटा हुआ भाग रखा हुआ था, उसी के छाल में क्या किया, जब देखा तो उसको पता चला कि हाँ कोशिका होता है। और 1665 ईस्वी में इन्होंने ये प्रयोग किया था और कोशिका का खोज किया था। तो कोशिका का खोज किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। अब है सबसे छोटी कोशिका, जो ओवरऑल दुनिया में की बात किया जाए तो दुनिया में सबसे छोटी कोशिका को क्या कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। इसका जो आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर के करीब में आता है। माइक्रोमीटर क्या होता है, ये यानी कि नापने की सबसे छोटी इकाई को समझ लो एक तरह से, क्या होता है, माइक्रोमीटर। बड़ी कोशिका, अब बड़ी कोशिका की बात की जाए तो सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसका जो माप होता है 170 × 135 mm, 170 × 135 mm का इसका माप होता है। सबसे बड़ी कोशिका इसी की मानी जाती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका को। मानव शरीर में, अगर मानव शरीर की बात किया जाए कि इसमें सबसे बड़ा, छोटा और लंबी कोशिका कौन है, तो ये होता है शुक्राणु की कोशिका, शुक्राणु यानी स्पर्म। और छोटी कोशिका कहा जाए तो अंडाणु की कोशिका, ओवम की। शुक्राणु अंडाणु क्या होता है, तो यही जब शुक्राणु और अंडाणु क्या होता है, आपस में जब मिलता है तो क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है। जो माँ के पेट में जो बच्चे का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, पुरुष के, मेल हो गया, मेल में पाया जाता है क्या, शुक्राणु, और ये फीमेल में पाया जाता है अंडाणु। शुक्राणु और ये अंडाणु जब आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो अब जाके क्या होता है, बेबी का निर्माण होता है, यानी बच्चे का निर्माण होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए तो शुक्राणु की कोशिका हो जाएगा, और सबसे छोटी कहा जाए तो अंडाणु की कोशिका होता है। अब है लंबी, सबसे लंबी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो है तंत्रिका कोशिका, जो ब्रेन में पाया जाता है। ये तंत्रिका कोशिका ही क्या कहता है, पूरे हमारे बॉडी को कंट्रोल में करके रखा हुआ है, तंत्रिका कोशिका। इसका जो आकार होता है 1 मीटर से अधिक होता है, इसका आकार 1 मीटर से अधिक होता है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका ब्रेन में कहीं भी हमारे बॉडी में स्पर्श हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कहीं भी कोई छू रहा है हमको, या पीछे से सांप काट लिया, कोई मतलब
मधुमक्खी काट लिया तो इसका ज्ञान कौन बताता है? ये तंत्रिका कोशिका ही ब्रेन को पहुंचाता है। इसका ज्ञान कौन बताता है? तंत्रिका कोशिका ही ब्रेन को देता है। यही सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है इसको। अब आते हैं कोशिका बनावट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कोशिका जो होता है बनावट के आधार पर दो प्रकार के होता है। ये है एक कोशिकीय जीव, पहला हो जाएगा एक कोशिकीय जीव और दूसरा हो जाएगा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय, देखिए नाम में से इसको याद हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसका शरीर क्या हो, एक कोशिका से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें जितना भी है पाचन या उत्सर्जन या जो भी काम है वो सब एक कोशिका ही करता है। तो एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे? जिसका शरीर क्या हो, केवल एक कोशिका से मिलकर बना हो, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें आते हैं अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एक और है क्लेमाइडोमोनास। अमीबा, पैरामीशियम ये सब क्या कहलाता है? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जो अमीबा जो होता है इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। पैरामीशियम जो होता है इसका आकार चप्पल की तरह होता है, याद रख लेना। अगर परीक्षा में पूछते हैं कि चप्पल की आकृति की कोशिका कौन कहलाती है तो पैरामीशियम होगा। दूसरा है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव कौन कहलाता है? वैसा जीव जिसका शरीर क्या हो, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो। ठीक है, बहु मतलब बहुत सारा, कोशिकीय वैसा जीव जिसका शरीर क्या हो, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें बहुत सारे जीव आ जाएंगे, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, जितना भी जीव जंतु है, ठीक है, वो सब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत ही आते हैं, सिवाय अमीबा और पैरामीशियम को छोड़कर। तो जिसका शरीर क्या हो, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब समझते हैं जो कोशिका होता है मानव शरीर में कितना होता है। तो वजन के हिसाब से होगा, जिसका ज़्यादा वजन होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे देख लेते हैं 60 kg, यहाँ पे 60 kg का अगर माना होगा तो 60 से उसमें गुना कर देना है 10 के पावर 15 से, तो 60 गुना 10 के पावर 15 कोशिका होगा। 60 kg के अगर मनुष्य का बात किया जाए तो उसमें कितना कोशिका होता है? 60 गुना 10 के पावर 15 कोशिका। अगर 1 kg का बात किया जाए तो 1 गुना 10 के पावर 15। 5 kg का अगर बालक है तो 5 गुना 10 के पावर 15 कोशिका हो जाएगा उसमें। तो इस तरह से वज़न के हिसाब से उसमें कोशिकाओं की संख्या भी होती है। अब देखिए जो हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है, जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, कैसे हुआ है, किस प्रकार हुआ है, तो इसको समझते हैं। ये देखिए कोशिका, कोशिका ये हो गया। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका जब आपस में मिलते हैं, बहुत सारे कोशिका, तब उसे क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक बहुत सारा जब मिलता है तो वो क्या बना लेता है? अंग का निर्माण करता है। और अंग बहुत सारा मिलता है तो क्या होता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलता है तो शरीर का निर्माण होता है। फिर से समझते हैं इसको। जैसे समझते हैं यहाँ पे, मान के बिहार राज्य का निर्माण करना है। जैसे राज्य का निर्माण होता कैसे है? बिहार राज्य का निर्माण करना है तो आप लोगों को पता ही है कि बिहार राज्य में हम लोग रहते हैं। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो गांव, अगर उसका छोटा स्तर देखा जाए तो गांव है। गांव बहुत सारा जब मिला होगा तो क्या बना होगा? पंचायत। उसी तरह हमारे शरीर का जो सबसे छोटा इकाई कहलाएगा वो क्या है? कोशिका है। आई जब बहुत सारा कोशिका जब मिला होगा, कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। जैसे गांव जब बहुत सारा मिल जाता है तो क्या बनता है? पंचायत का निर्माण कर लेता है। उसी प्रकार बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती है तो क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। और ये जब पंचायत क्या होता है? जब बहुत सारा पंचायत मिल जाता है तो क्या बन जाता है? ब्लॉक। जब बहुत सारे पंचायत मिलते हैं तो क्या बनते हैं? ब्लॉक बनते हैं। उसी प्रकार जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो क्या बनता है? अंग का निर्माण होता है। ऊतकों के मिलने से क्या होता है? या ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। और बहुत सारे पंचायत जब मिलते हैं तो ब्लॉक का निर्माण होता है। सेम उसी प्रकार बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। हाँ, बहुत सारे अंग जो हो जाएगा, हमारा कोई भी एगो अंग ले लो, ठीक है, वो हो गया। बहुत सारे जब अंग का मिलेगा तो क्या बनेगा? अंग तंत्र। जिस प्रकार बहुत सारे ब्लॉक मिलते हैं तो जिला का निर्माण हो जाता है। बहुत सारे ब्लॉक मिलने से क्या होता है? एक जिला बन जाता है। सेम उसी प्रकार बहुत सारे अंगों के मिलने से क्या होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। हाँ, अंग तंत्र। उसके बाद जैसे अंग तंत्र फिर मिलेगा बहुत सारे अंग तंत्र तो क्या होगा? हमारे पूरे शरीर का निर्माण हो जाएगा। हमारी जितना बॉडी है उसका निर्माण किस से हुआ है? सबसे छोटा इकाई लिया जाए तो कोशिका।
कोशिकाओं के समूह को ऊतक, ऊतक के समूह को अंग, अंग के समूह को अंगतंत्र और अंगतंत्र के समूह को शरीर कहते हैं। जैसे गांव मिलता है तो पंचायत, पंचायत मिलता है तो ब्लॉक, ब्लॉक मिलता है तो जिला और जिला मिलता है तो एक राज्य का निर्माण होता है। जो बिहार समझ लो, बिहार राज्य का निर्माण करना है तो इस प्रकार हो जाएगा। तो ये रहा आज के क्लास का कोशिका। ऊतक समझे, अंग समझे, अंगतंत्र समझे, शरीर समझे, इतना ही आज के क्लास में, इतना ही। फिर मिलेंगे पार्ट 2 क्लास में। पार्ट 1 में थोड़ा सा समझाया अभी और पार्ट 2 में पूरी डिटेल से समझाएंगे। जय हिंद।